प्यारे दोस्तों, बहुत-बहुत स्वागत है आपका अपने चैनल यूजीसी नेट साहित्य दर्पण में। तो आपको पता है कि हम इस चैनल के माध्यम से यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हैं। फ्रेंड्स, मैंने कहा था कि क्या हम आरसी सॉल्व करना चाहते हैं आप सब? तो ये मेरा ही पेपर है, ठीक है? ये जो प्रश्न पत्र है मेरा ही है और यदि आपको कुछ डाउट लग रहा है तो आप इस प्रश्न पत्र को देख सकते हैं। एक बार फिर से मैं सारे प्रश्न आपको दिखा दूँगी, यदि आपके कमेंट ऐसे आते हैं या आप चाहते हैं कि मैं अपना प्रश्न पत्र आपको फिर से सॉल्व करवाऊँ, है ना? 2020 का जिसको क्वालीफाई करने के बाद मैं अक्सर ही कहती रहती हूँ कि मैंने नेट के लिए बहुत हार्ड वर्क किया था, है ना? वही चीज़ें आज मैं फिर से सॉल्व कर रही हूँ। तो सबसे पहले यार लैंग्वेज को हम सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है? आरसी हम सॉल्व कर रहे हैं रीडिंग कम्प्रिहेंशन। आपको बता दूँ आरसी सॉल्व करने का सबसे आसान तरीका क्या है? देखो फ्रेंड्स, आपके पास टाइम बहुत कम रहेगा एक परीक्षा के समय, है ना? परीक्षा के समय कम होते हुए सबसे पहले आपको क्या देखना है? यदि आपके पास टाइम ज़्यादा है तो आपको सबसे पहले प्रश्न देखना है, ठीक है? आरसी न पढ़ने से पहले यानी परिच्छेद को न पढ़ने से पहले आपको प्रश्न की तरफ जाना है। प्रश्न क्योंकि वहाँ पर कंप्यूटर पर होता है तो सभी प्रश्न एक साथ नहीं दिखते हैं, ठीक है? एक-एक प्रश्न करके हमें क्लिक करके आगे बढ़ाना रहता है। तो आप चाहें तो प्रश्न को नोट करें, ठीक है? ऑप्शन नोट ना करें, प्रश्न को जल्दी से नोट करें, उसके बाद आप प्रश्न को ढूँढें, है ना? देखो ऐसे प्रश्न को पहले आपको देखना है, नोट कर लेना है। यदि आपके पास थोड़ा ज़्यादा समय है, जिनके पास समय नहीं है, पहली बार वो पहले अनुच्छेद को पढ़ेंगे, है ना? ऐसा नहीं कि प्रश्न देखने लगे, इतना आसान नहीं है आरसी को सॉल्व करना। कोई कितना भी महारथी हो लेकिन 5 के 5 नंबर शायद ही किसी एक का विरले का आता होगा, बाकी सबका 5 में 5 आरसी का सही नहीं होता है ना? 5 के पाँचों प्रश्न सभी के सही नहीं होते हैं क्योंकि ये बड़ी-बड़ी दिमाग की काम है। चलिए अभी प्रूफ के साथ देख देख लेते हैं, है ना? बहुत झंझट आ जाती है भगवान की कैसे-कैसे उत्तर कहाँ से खोज लें। पहले का उत्तर कभी पीछे, कभी दाएँ, कभी बाएँ, कभी 5वें लाइन पे, कभी कहीं किसी लाइन पे, मतलब बहुत चकल्लस भरा आरसी होता है अभी इस समय पे। पहले बहुत सामान्य सा आरसी आता था, लोग कर लेते थे, बिल्कुल बोनस मार्क्स जैसा ही रहता था, लेकिन अभी थोड़ा-सा हार्ड वर्क है इसमें, है ना? थोड़ा हार्ड है ये। तो स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स, है ना? संत साहित्य का प्रसार भारतीय संस्कृति के इतिहास में एक अनूठी घटना थी। उस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। अचानक संस्कृति प्रभुत्व सैकड़ों साल से चला रहा था, खत्म होता दिखाई दिया। जनता की संस्कृति जिसे पुरोहितों ने अब तक दबाया था, पुष्पित और पल्लवित होने लगी। आप जाओ वहाँ खेलो, वहाँ जाओ, वहाँ खेलो। सॉरी। जो लोग खुलकर पुरोहित के खिलाफ एक शब्द न कह सकते थे, अब खुलेआम उन्हें चुनौती देने लगे। इसका कारण क्या था? क्या सामंती व्यवस्था के कमजोर हुए बिना यह संभव था? 16वीं शताब्दी के लगभग शेर शाह और अकबर के शासन काल में उत्तर भारत में सामंती व्यवस्था काफी कमजोर हुई। नहरें खुदने और सड़कें बनने में यातायात में उत्पन्न उन्नति हुई। एक तरह की मुद्रा के चलन से व्यापार में सुविधा हुई। राज्य और काश्तकार में सीधा संबंध स्थापित होने से जनपदों का अलगाव कम हुआ। ठीक है, बारूद नहरें खुदने और सड़कें बनने से यातायात में उन्नति हुई। एक तरह से मुद्रा चलन से व्यापार में सुविधा हुई। राज्य और काश्तकार में सीधा संबंध स्थापित होने से जनपदों का अलगाव कम हुआ। बारूद के इस्तेमाल में केंद्रीय राज्य सत्ता जागीरदारों की स्वतंत्रता कम करके उन्हें अपने मातहत कर सकी। यूरोप में भारत का व्यापार बहुत बड़े पैमाने पर आगे बढ़ा। उत्तर भारत में शहरों की संख्या ही नहीं बढ़ी, उनकी जनसंख्या और उनका व्यवसायी महत्व भी बढ़ा। जगह-जगह अपने अधिकारों के लिए जनता ने संघर्ष किया और इस तरह भी उसकी एकता बढ़ी। इन परिस्थितियों में सामंती ढांचा जर्जर हुआ। उस ढांचे के भी व्यापारियों द्वारा पैदा किए पूंजीवादी संबंध जन्म लेने लगे। पुराने जनपदों का अलगाव काफी दूर हुआ और वे मिलकर एक जाति नेशन के रूप में संगठित होने लगे। भक्ति आंदोलन इस जातीय आंदोलन की संस्कृति का प्रतिबिंब था। ठीक है, अच्छा, सबने हमने आरसी पढ़ा तो सबने देखा, है ना? 5 में से आपके कितने सही होते हैं ये भी बताना, ठीक है? 5 में से आपके कितने सही होते हैं? 4 सही होते हैं, 3 सही होते हैं, 2 या 1 कितने सही होते हैं? आप सभी बड़ी ईमानदारी से बताना, जितने लोग भी नेट के एग्जाम के लिए सीरियस हैं, है ना? उनके लिए अक्सर वीडियोज ही आ रही फ्रेंड्स, है ना? तो चलते हैं पहले प्रश्न की ओर, ठीक है? पहले प्रश्न की ओर चलते हैं, है ना? पहला प्रश्न हमारा दिखता है, देखो यहाँ आ गया। हमने उधर पढ़ा, हमने उधर उसको पढ़ लिया, है ना? यहाँ पहला प्रश्न बनता है कि भक्ति आंदोलन जातीय आंदोलन का सांस्कृतिक प्रतिबिंब था। लेखक का आशय क्या है? कि भक्ति आंदोलन जातीय आंदोलन का सांस्कृतिक प्रतिबिंब था, है ना? हमने पढ़ा अभी कि भक्ति आंदोलन जातीय आंदोलन का जो प्रतिबिंब था, ये हमें कहाँ मिला, है ना? ये हमें अभी कहीं मिला है, लेकिन हम चलो चलो बताते हैं इसका करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए, है ना? यहाँ पर हम आते हैं
और भक्ति आंदोलन जातीय आंदोलन का प्रश्न है कि सांस्कृतिक प्रतिबिंब था। तो अब आपको कहीं ऐसा प्रतिबिंब वाला शब्द तो आपको मिलेगा नहीं, है ना? कहीं पर आपको प्रतिबिंब वाला शब्द मिलेगा नहीं। बड़े ध्यान से वीडियो को देखेंगे। अब नीचे आप जब आएँगे तो इसको आप पढ़ेंगे, ठीक है? यहाँ से आप पढ़ना स्टार्ट करेंगे कि जनता की संस्कृति जिसे पुरोहितों ने अब तक दबाया था, पुष्पित और पल्लवित होने लगी, जो खुलकर लोगों को पुरोहित के खिलाफ एक शब्द न कह सकते थे। अब खुलेआम उन्हें चुनौती देने लगे। इसका कारण था क्या सामंती व्यवस्था कमजोर हुए बिना यह संभव था? है ना? यहाँ से आप पढ़ेंगे तो थोड़ा-सा आपके दिमाग में समझ में आएगा, बाकी यहाँ कहीं इसका उत्तर सही से मिल नहीं रहा है ना? यहाँ से यहाँ 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 भी थोड़ा-सा कि अचानक संस्कृति प्रभुत्व जो सैकड़ों साल से चला आ रहा था, खत्म होता दिखाई दिया। है ना? यहाँ से थोड़ा पढ़ेंगे तब आपके जाके समझ में आने लगेगा। इसका जो करेक्ट आंसर है फ्रेंड्स बताना चाहूँगी, बी नंबर करेक्ट है कि भक्ति आंदोलन ने सामंती व्यवस्था को तोड़ने का काम किया। यहाँ अब मैं यही समझाने का प्रयास कर रही हूँ कि इसका भाव निकल कर आता है। पहले कुछ और था, अभी कुछ और है। रीडिंग कम्प्रिहेंशन का भाव कैसे निकल कर आएगा इस प्रश्न का? इस प्रश्न का भाव ये निकल के आया है, तो यहाँ इतना जब पढ़ेंगे आप ना, यहाँ से जब यहाँ तक आप पढ़ेंगे, तो आपको वहाँ उसका भाव समझ में आएगा फ्रेंड्स। यही समझाने का प्रयास मैं इस वीडियो के माध्यम से कर रही हूँ, है ना? आगे दूसरे प्रश्न की ओर चलते हैं, दूसरे का भी आंसर देखना। दूसरे का देखो प्रश्न इसका आंसर कि जाति नेशन के संगठन में बाधक तत्व कौन-सा है? देखो यहाँ पे नेशन की बात कही गई है, लेकिन उत्तर ये नहीं है। नेशन की बात तो कही गई है, लेकिन उत्तर ये नहीं है। क्यों नहीं है? इसका उत्तर यहाँ आपको देखने के लिए मिलेगा, ठीक है? जाति नेशन के संगठन में बाधक तत्व कौन-सा है? तो इसका उत्तर ये देखो यहाँ पड़ा हुआ है। ये देखो यहाँ पर इसका उत्तर ये नेशन के खिलाफ मतलब यहाँ पर कुछ उत्तर इसका ये देखो यहाँ ये उत्तर यहाँ मिलता है कि राज्य केंद्रीय राज्य सत्ता जागीरदारों की स्वच्छंदता कम करके उन्हें अपने मातहत कर सकी। यूरोप में भारत का व्यापार बहुत बड़े पैमाने पर आगे बढ़ा। उत्तर भारत में शहरों की संख्या ही बढ़ी, उनकी जनसंख्या और उनका व्यवसायी महत्व भी बढ़ा, ठीक है? ये यहाँ से इसका उत्तर मिलता है, ना कि उत्तर यहाँ मिलेगा, ठीक है? जाति नेशन के संगठन में बाधक तत्व कौन सा था? तो बाधक तत्व यही था कि केंद्रीय जनसत्ता द्वारा जागीरदारों की स्वच्छंदता को प्रश्रय देना, ठीक है? जागीरदारों की स्वच्छंदता को प्रश्रय देना ये इसका करेक्ट आंसर था। इसका करेक्ट आंसर मैं भी देख लेती हूँ, मैंने भी 4 नंबर ही लगाया था। बिल्कुल करेक्ट एनटीए का मिलान किया आंसर है, ठीक है? अब ये मत सोचना कि मैं खुद से बता रही हूँ, एनटीए के द्वारा जो आंसर की मैंने मिलाई थी उसका उत्तर मैं आपको दे रही हूँ, ठीक है फ्रेंड्स? लेकिन संयोग था कि मेरा भी उत्तर एनटीए से मैच कर गया। है ना? तीसरे प्रश्न की ओर चलते हैं। तीसरा प्रश्न देखो हमने अकबर शेर शाह का भी जिक्र हमने पढ़ा है। प्रश्न आता है कि शेर शाह और अकबर के शासनकाल में कौन से गुण ने भक्ति आंदोलन को फैलने में मदद पहुंचाई थी? है ना? कौन सा गुण था जो भक्ति आंदोलन के फैलने में मदद पहुंचाई थी? है ना? तो ये भी देखो हमने अभी पढ़ा, ठीक है? अच्छा हाँ, एक बार आपने पढ़ा बिल्कुल समझ में नहीं आता है फ्रेंड्स, दूसरी बार या 2-3 बार आपको पढ़ना पड़ेगा कम्प्रिहेंशन को, ठीक है? आरसी को 2-3 बार आपको पढ़ना पड़ेगा। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि शेर शाह और अकबर की बात यहाँ पे आती है, ठीक है? अकबर और शेर शाह की बात आती है, लेकिन ऐसा कुछ वहाँ यहाँ पर स्पष्टतः लिखा नहीं रहता है उत्तर के लिए। आपको ढूँढना पड़ेगा, इसका भाव निकालना पड़ेगा, है ना? भाव निकालना यहाँ कुछ दिया गया नहीं है, ये काफ़ी कठिन आरसी आए थे 2 के दोनों। आज मैं पहला सॉल्व कर रही हूँ, आप कहेंगे तो दूसरा भी सॉल्व करवा दूँगी, है ना? यदि आप कहते हैं तो दूसरा भी सॉल्व करवा दूँगी और यही बताने का प्रयास कर रही हूँ, यहाँ पर स्पष्ट उत्तर नहीं दिया हुआ है। जब हम इस टॉपिक को थोड़ी दूर तक पढ़ेंगे, शेर शाह अकबर के वाला जो प्रश्न में आ गया है, इसको थोड़ी दूर तक जब आप पढ़ कर आएँगे ना, तो आपको इसका उत्तर स्पष्ट दिखाई देगा। स्पष्ट भाव समझ में आ जाएगा कि शेर शाह और अकबर के शासनकाल में के कौन गुण जो भक्ति आंदोलन को फैलने में मदद पहुँचाई, तो वो था उनका विस्तृत उदारवादी और स्थायी साम्राज्य। ठीक है, ये हमारा करेक्ट आंसर है ना? आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न फिर हमारा आता है कि संस्कृति प्रभुत्व के लेखक का संकेत किस संस्कृति के प्रभुत्व से है? ठीक है, संस्कृति प्रभुत्व के लेखक का संकेत किस संस्कृति के प्रभुत्व से है? तो इसका जो हमें करेक्ट आंसर बताना है ना, पुरोहितों की संस्कृति का प्रभुत्व। ठीक है, पुरोहितों की संस्कृति का प्रभुत्व जो है, लेखक का मतलब आज से यही निकल रहा है कि जो संस्कृति का प्रभुत्व है वो पुरोहितों की संस्कृति का प्रभुत्व से है। यहाँ पर देखो संस्कृति की बात थोड़ा सा स्पष्ट रूप से कही गई है ना, प्रभुत्व की बात। तो इसको जो थोड़ा सा पढ़ोगे ना, यहाँ स्पष्ट पुरोहितों की बात आती है सामने मिलकर। लेकिन देखो बात यहाँ है प्रभुत्व संस्कृति प्रभुत्व की, लेकिन वहां नहीं मिलेगा आपको। थोड़ी देर तक आप पढ़ कर जब आएंगे
तो यहाँ भी आपको भाव ही निकल कर आएंगे, सब कुछ भाव ही निकल कर आ रहे हैं फ्रेंड्स। उसका अर्थ है आपको लगा करके उत्तर देना है। जो आप सोचो कि बिना पढ़े, बिना भाव को समझे आप रीडिंग कंप्रिहेंशन सॉल्व कर पाएंगे, तो कभी नहीं सॉल्व कर पाएंगे। तुक्का मार कर करेंगे तो केवल 5 में से 1 या 2 आपके सही होंगे, ठीक है। 5 प्रश्नों में 1 या 2 ही आपके सही होंगे, 5 के पांचों या 4 आपके कभी सही नहीं होंगे। बड़े ध्यान से वीडियो को देखना, आज मेरी बात को सुनो, समझो, और कुछ कठिन जो आरसी आए हुए हैं ना, पीवाईक्यू ही सॉल्व करना है। कहीं अलग से आपको आरसी ढूंढने की आवश्यकता नहीं है, पीवाईक्यू को आप करो, एक दिन में 2 अभी से करो, ठीक है। आगे देख लेते हैं। अगला प्रश्न, हमारा 5वां प्रश्न फिर हमारा आता है कि लेखक के अनुसार संत साहित्य का प्रसार किस अर्थ में झूठा अनूठा है ना, अनूठा था, माफ कीजिएगा। लेखक के अनुसार संत साहित्य का प्रसार किस अर्थ में अनूठा था? तो 95 का हमें आंसर बताना है ना। 95 का आंसर बताना है। 95 का करेक्ट आंसर बता दूं मैं, बी नंबर करेक्ट है कि संतों ने जनता की संस्कृति को फैलाने में मदद की। इसका अर्थ आप तब बता पाओगे जब पूरा आप आरसी समझ लोगे, पूरा आरसी समझ लोगे। बड़ा कंफ्यूजन था, जब मैं भी इसको कर रही थी तो बड़ा कंफ्यूजन मुझे दिख रहा था फ्रेंड्स। तो मैंने वही अपनाया, मैंने ये अपनाया कि मैं प्रश्न को जल्दी से मैंने लिख लेती थी, है ना। सबसे पहले मैंने प्रश्न को लिखा, मेरा जब एग्जाम हुआ तो मेरे पास 15 मिनट 20 मिनट एक्स्ट्रा बच गए थे, परीक्षा के टाइम पे बच भी गए थे। दिन छोटा था, शाम को 6 बजने को हो गए थे, है ना। 3 से 6 हमारे पेपर थे, और बहुत दिन नवंबर में पेपर था, आपको पता है दिन बहुत छोटा होता है, तो काफी मतलब फास्ट करना है ना। 150 प्रश्न 3 घंटे में करना इतना आसान नहीं है। अभी दिन और छोटा हो रहा है, तो कहीं ना कहीं आप हो सके कि आपके प्रश्न ना छूटे, इसलिए मैं कहती हूँ बार बार कि आप जितना हो सके अभी पीवाई क्यू करें, फास्ट करें, जो करें फास्ट करना सीखें, है ना। परीक्षा में यही रूल अपनाना पड़ेगा। तो देखो हमारा करेक्ट यहाँ पर देखो 2 नंबर करेक्ट है, और मैंने भी संयोग बस 2 नंबर ही लगाया है। देखो मैंने भी संयोग बस 2 नंबर ही लगाया है, ये देखो, है ना, ये आप देख रहे हो। तो बहुत अच्छा था, उम्मीद करती हूँ आपको क्लास पसंद आई होगी। यदि आप चाहते हैं कि मैं दूसरा वाला भी सॉल्व करूँ, ये देखो ये दूसरा है, ठीक है, उसी के पैटर्न का, पर दूसरा है थोड़ा कठिन है, वो थोड़ा सरल था फ्रेंड्स, ये थोड़ा कठिन है, ठीक है। बताना मुझे क्या इसको भी सॉल्व करके बताना है, ये वाला, है ना, बताना क्या इसको भी सॉल्व करना है। बस क्योंकि वीडियो काफ़ी बड़ी ना हो जाए, और तबीयत भी ज़्यादा ठीक नहीं है, तब भी मैं आपको कुछ बेहतर देने का प्रयास करती चली जा रही हूँ, है ना। तो इसको भी थोड़ा पढ़ के बताएंगे, भाव वैसे ही निकल कर आएंगे, कहीं स्पष्ट उत्तर इसका लिखा नहीं है, और इस बार भी ऐसा ही आरसी आएगा, तो बताना मुझे, तो मैं कर दूंगी। वीडियो के साथ बने रहने के बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर अवश्य किया करें, अपना कमेंट करके एक उत्साहवर्धक कमेंट करके मुझे आप प्रेरित कर सकते हैं बेहतर वीडियो लाने के लिए।